हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं कैल्सी क्लासेस। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेटलर्जी की दो टर्म्स के बारे में, दैट इज मिनरल एंड ओर। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ दो एक्स्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चैप्टर था अपना थर्ड, मेटल और नॉन मेटल। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मिनरल और के बारे में पढ़ा। So students, I got kind of silly mistakes, so I want to correct it. तो ध्यान दीजिए इधर, सारे और मिनरल होते हैं, सारे और मिनरल होते हैं, लेकिन सारे मिनरल और नहीं होते हैं। So I got kind of silly mistake in the last video. So आपको ऐसे इसको ऐसे ध्यान में रखना है, सारे और मिनरल होते हैं लेकिन सारे मिनरल और नहीं होते। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं, मेटल जो प्योर फॉर्म में अपने को मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके मेटलिक ओर से, मेटलिक ओर से, मेटलिक ओर से। और वही होता है जिसके अंदर मेटल की परसेंटेज ज्यादा होती है और जिनको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब ये बात आती है, ये जो ओर होते हैं, ये जो ओर होते हैं अपने को अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में मिलते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अपनी रिएक्टिविटी सीरीज है, हम सिर्फ इसको ही टारगेट करेंगे। ये केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ये जो इतने इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल है सिर्फ इन्हीं को ही टारगेट करेंगे और इन्हीं के एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ऑलराइट, ये और क्या होते हैं सर? लास्ट वीडियो में पढ़ा जिनमें परसेंटेज ज्यादा होती है। ऑलराइट, जिनमें परसेंटेज ज्यादा होती है मेटल की। ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर? ये नेचुरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं? स्टूडेंट ध्यान रखना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कोई मेटल का सैंपल है और इसके अंदर 30% इम्प्योरिटीज है, 70% मेटल है। ऑलराइट, ये जो मेटल है या फिर ये जो मेटलिक ओर है किस फॉर्म में मिल सकता है अपने को? जनरली यदि कोई भी मेटलिक ओर मिलेगा वो मिलेगा ऑक्साइड की फॉर्म में, ऑलराइट, सल्फाइड की फॉर्म में और कार्बोनेट की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में। ऑलराइट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक्स कोई मेटल है अपने पास, ये कोई मेटल है। ऑलराइट, ये भी अपने पास कोई मेटल है और ये कोई मेटल का मेटलिक ओर का सैंपल है। ये ऑक्साइड की फॉर्म में, ओके, और ये सल्फाइड की फॉर्म में और ये कार्बोनेट की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में। तो अब ये बात आती है कि क्या सर ये जो मेटलिक ओर है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो अपने को स्टेप्स यूज करने हैं, प्रोसेस यूज करने हैं, क्या सभी सैंपल के लिए कॉमन होगी? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि आपके मेटलिक ओर की नेचर क्या है। मेटलिक ओर की नेचर क्या है? मेटलिक ओर की नेचर क्या है? बस यहीं से मैं बोल सकता हूं कि अपनी मेटलर्जी स्टार्ट हो जाती है। लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी थी। मेटलिक ओर की नेचर क्या है, उसकी नेचर को देखकर हम उनसे प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, या वो उनके लिए हम स्टेप्स यूज करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो नेचर क्या है? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जनरली अपने को जो मेटल के ओर्स होते हैं वो मिलते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में और कार्बोनेट की फॉर्म में। इन सभी के लिए अलग अलग प्रोसेस यूज होगी। ऐसा नहीं है जो सल्फाइड ओर के अंदर जो प्रोसेस यूज होगी वही कार्बोनेट वाले में होगी। नो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। और यहां से अपने को दो टर्म्स निकल के आ जाते हैं जो कि इस चैप्टर के सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टर्म्स है और ये लास्ट जो बोर्ड एग्जाम था 10th का उसमें आ चुके हैं, तो इस साल इनके आने की संभावना नहीं है। लेकिन मेटलर्जी को समझने के लिए आपको इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो ये कहां से निकल के आए ये दो टर्म्स? जो मेटलिक ओर होती है या जो मेटल ओर होता है उसकी नेचर को देखकर हम उसके प्योर फॉर्म को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और अपने को देखना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को सैंपल मिल गया तो अपने को पता करना पड़ेगा ये जो मेटलिक ओर है ये ऑक्साइड की फॉर्म में है या सल्फाइड की फॉर्म में या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में। ऑलराइट, और यदि ये कार्बोनेट की फॉर्म में है तो कौन से स्टेप्स यूज होंगे? सल्फाइड की फॉर्म में तो कौन से स्टेप्स यूज होंगे? और यहां से निकल के आ जाते हैं दो टर्म्स। फर्स्ट वन इज कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। The name of channel, our channel is derived from this word, calci. And second one is frosting, frosting.
कई बार सुने ना आपने, रोस्ट कर दो इसको, रोस्ट कर दो, वही रोस्टिंग है। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि अपने को कोई मेटलिक और सल्फाइड की फॉर्म में मिल गया, सल्फाइड की फॉर्म में, वो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो चेक कर लेते हैं कि जो मेटल है, सपोज दैट अपने पास ये जिंक है, जिंक का मेटल मिल गया और ये कंपाउंड की फॉर्म में है। मैंने आपको कहा ना कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में एलिमेंट की फॉर्म में पा जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कंपाउंड की फॉर्म में पा जाते हैं। मान लीजिए जिंक ने अपने साथ सल्फाइड को कंबाइन कर लिया, तो ये जो ओर है, मेटलिक ओर है, ये सल्फाइड ओर है, किसका, जिंक का, और अपने को सल्फाइड को रिमूव करना है और अपने को प्योर फॉर्म में जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है। ऑलराइट, यदि आपके पास ऑक्साइड है तो अपने को दूसरी प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए अपने पास ये सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है, कोई भी मेटल हो सकता है, मैं लिख देता हूं मेटल का सल्फाइड ओर है। ऑलराइट, यदि अपने को कोई मेटल का सल्फाइड ओर मिल गया तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको जो भी मेटल आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसके मेटलिक ओर से, उसका आपको बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है। ऑलराइट, और यही कहानी कार्बोनेट की फॉर्म में। मान लीजिए आपको ये मेटलिक सैंपल मिला और ये किसकी फॉर्म है, मेटल का क्या है, कार्बोनेट है, CO3। और यहाँ पे जो मेटल मिला है, मान लीजिए जिंक है, ये कार्बोनेट की फॉर्म में। जरूरी नहीं है कि कोई भी मेटल आपको हमेशा एक ही फॉर्म में मिलेगा, वो आपको कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकता है, सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकता है और ऑक्साइड की फॉर्म में मिल सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने एक को सल्फाइड फॉर्म में समझ लिया, दूसरे को कार्बोनेट की फॉर्म में। ध्यान दीजिए इधर, तो इधर भी आपको क्या है कि जो भी आपको मेटल मिला है कार्बोनेट की फॉर्म में, उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है। ऑलराइट, अब आता है सबसे मेन डिफरेंशिएट। इनके अंदर डिफरेंशिएट पूछ लेते हैं, लास्ट ईयर आ गया था, इस साल आने की कोई संभावना नहीं है। यदि आपका कोई मेटलिक और सल्फाइड ओर है, क्या है, सल्फाइड ओर है, तो उसको आपको क्या करना होगा, हीट करना होगा, हीट, और याद रखना हीट बिलो मेल्टिंग पॉइंट। इस मेटलिक ओर को आपको हीट करना होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट से, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे नीचे के टेम्परेचर पे, और वो ही करना होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर आपको उस मेटलिक सल्फाइड ओर को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी बिलो मेल्टिंग पॉइंट। इसको ऑपोजिट कर दो, बन गया कैल्सिनेशन। मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है आपको, दूसरा आपको क्या करना है, हीट करना है। हीट कैसे करना है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो हो, उसका हीट आपको इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट पार ना हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था और यहाँ पे अब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन की, अब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, इस मेटलिक कार्बोनेट और को क्या करेंगे, हीट करेंगे। सर ऐसा क्यों, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी, यदि सल्फाइड है तो ऑक्सीजन दे दो, और यदि कार्बोनेट है या ऑक्साइड है तो क्या कर दो, उसको बिलो मेल्टिंग पॉइंट हीट प्रोवाइड कर दो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की। ऐसा क्यों सर, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अपने को प्योर फॉर्म में यदि किसी मेटलिक और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, सबसे पहले आपको उस मेटलिक ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये आपके पास कोई मेटल ओर है और ये किसकी फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में। ये ऑलरेडी ऑक्साइड की फॉर्म में है। मैंने क्या कहा आपको, यदि आपको कोई मेटलिक ओर मिल गया तो उसको सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। यदि ऑक्साइड में ही मिल गया ऑलरेडी तो उसको हीट करने की उसको हम डायरेक्ट हीट कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन यदि अपने को कोई मेटल का और मिल गया, वो किसकी फॉर्म में मिल गया, सल्फाइड की फॉर्म में मिल गया। किसकी फॉर्म में मिल गया, सल्फाइड की फॉर्म में मिल गया, तो इसको अपने को हीट करना पड़ेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और वो कैसा हीट करना होगा, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ऑलराइट फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसका ऑक्साइड बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पे मेटल के साथ क्या था, सल्फाइड, और हमने इसको हीट कर दिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस मेटल के साथ क्या हो गई, ऑक्सीजन ऐड होगी, तो ये क्या बन गया, मेटल का ऑक्साइड। याद रखिएगा, अभी जो लाइन बोल रहा हूं उसको आपको अच्छे से याद रखना है। ऑक्सीजन है तो हटा दो, ऑक्सीजन है तो हटा दो, नहीं है तो जोड़ दो, क्योंकि किसी भी मेटलिक ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको
सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो HG हो, कुछ भी हो, तो उसको क्या करते हैं, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसलिए हम किसी भी मेटेलिक ओर को पहले उसके मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले अपने को पता होना चाहिए इस मेटेलिक ओर की नेचर क्या है। यदि वो सल्फाइड की फॉर्म में है तो उसको हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यदि वो कार्बोनेट की फॉर्म में है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि कार्बोनेट है सर, इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो अपने को और ऑक्सीजन नहीं देनी है, तो क्या कर दो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर दो और हीट कर दो। सल्फाइड है सर, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बिलो मेल्टिंग पॉइंट इसको हीट कर दो। ऑलराइट, ये बात यहां तक बात समझ में आ गई। एक लाइन याद रखना, ऑक्सीजन है तो हटा दो, ऑक्सीजन नहीं है तो ऐड कर दो, ऑक्सीजन है तो हटा दो। ऑक्सीजन किससे हटेगी? कार्बोनेट से हटेगी। जुड़ेगी किसमें? सल्फाइड में जुड़ेगी। ऑलराइट, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ध्यान दीजिए इधर, जनरली जो मेटेलिक का और होते हैं ना, वो ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। ध्यान दीजिए इधर, मान लीजिए अपने को ये कोई मेटल मिल गया। ऑलराइट, ये भी कोई मेटल मिल गया, ये मेटल का कार्बोनेट है और ये मेटल का सल्फाइड है। तो आप बताइए कार्बोनेट ओर्स के लिए कौन सी प्रोसेस काम मिलेंगी और सल्फाइड ओर के लिए कौन सी प्रोसेस काम मिलेंगे? जिनके पास ऑक्सीजन है तो हटा दो, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ऐड कर दो। सुनो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए इधर, कार्बोनेट में ऑक्सीजन है तो अपने को क्या करनी है? रिमूव करनी है, रिमूव करनी है। तो रिमूव करने के लिए कौन सी प्रोसेस? रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में O2 की एब्सेंस के अंदर इसको हीट करते हैं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो हटा दो, नहीं है तो जोड़ दो। अब बताइए सॉरी, अपने पास सल्फाइड है, क्या इनके पास ऑक्सीजन है? नहीं है, तो क्या कर दो? ऐड कर दो। तो सल्फाइड ओर के लिए यूज होगा रोस्टिंग और कार्बोनेट और ऑक्साइड और के लिए यूज होगा कैल्सिनेशन। ये याद रखोगे आप। ऑलराइट, मान लीजिए ये अपना मेटेलिक ओर है, इसको मैंने हीट कर दिया बिलो मेल्टिंग पॉइंट, और मैंने ऑक्सीजन इसको सप्लाई नहीं की, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मेटेलिक ऑक्साइड में। यहाँ क्या था? कार्बोनेट में। अब क्या बन गया? मेटेलिक का ऑक्साइड। ऑलराइट, इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको क्या करेंगे? हीट। तो ये क्या बन गया? मेटल का ऑक्साइड बन गया। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम डायरेक्टली किसी मेटेलिक ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इट्स हार्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मेटेलिक ओर। सो सबसे पहले मेटेलिक ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और आपको कन्वर्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेटेलिक ओर है उसकी नेचर क्या है। क्या ये सल्फाइड है, क्या ये कार्बोनेट है, क्या ये ऑक्साइड है? ऑलराइट, सल्फाइड है तो हम उसका क्या करेंगे? रोस्टिंग। यदि कार्बोनेट है और ऑक्साइड है तो हम क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आगे बारी आ जाती है इसके अंदर अगली प्रोसेस की। सबसे पहले याद रखना, जो भी आपको मेटेलिक ओर मिला है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या सप्लाई करनी पड़ेगी? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। और जिस मेटेलिक ओर के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो उसको हम ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर हीट करेंगे, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसको प्रेजेंस में हीट करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये थी नॉर्मल जानकारी किसके बारे में? ये दो टेक्निकल टर्म्स अपने मेटलर्जी के लास्ट ईयर 2023 एग्जाम के अंदर आगे थे, तो इस साल आने की कोई संभावना नहीं है। ये चैप्टर अपना है 2+1+1 की फॉर्म में आएगा। कहानी सिर्फ इसकी है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ये MCQs, ये दोनों आसान है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो क्या पढ़ा हमने अभी तक? कोई भी मेटेलिक ओर की नेचर का पता होना चाहिए। जनरली मेटेलिक ओर जो मिलते हैं ऑक्साइड में, सल्फाइड में और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। ऑलराइट, और हमने में फाइंड कर लिया कि ये कार्बोनेट और या ये सल्फाइड है, तो उसके बाद में ये प्रोसेस करेंगे। किसी भी मेटेलिक ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑक्साइड में। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे फर्दर प्रोसेस ऑफ
extraction of metal. So thanks for watching.